जय श्री गुरुदेव। मैं तंत्र सिंधु। आज हम आपको 10 महाविद्या के बारे में बताएंगे और महाविद्या दीक्षा के लाभ क्या क्या है और कौन सी महाविद्या में कैसा प्रवृत्ति का साधक हो जाता है और कौन से लोग क्या दीक्षा ले सकते हैं। तो चलिए आज आपको हम मेरे गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 महाविद्या दीक्षा। साधनाओं की बात आते ही 10 महाविद्या का नाम सबसे ऊपर आता है। प्रत्येक महाविद्या का अपने आप में अलग ही महत्व है। लाखों में कोई एक ही ऐसा होता है जिसे सद्गुरु से महाविद्या दीक्षा प्राप्त हो पाती है। इस दीक्षा को प्राप्त करने के बाद सिद्धियों के द्वार एक के बाद एक कर साधक के लिए खुलते चले जाते हैं। महाकाली महाविद्या दीक्षा। यह तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है। आप चाहे या न चाहे विघटनकारी तत्व आपके जीवन की शांति सौहार्द भंग करते ही रहते हैं। एक दृष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की अपेक्षा एक सरल और शांत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए अपमान तिरस्कार के द्वार खुले ही रहते हैं। आज ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई शत्रु न हो, और शत्रु का तात्पर्य मानव जीवन की शत्रुता से ही नहीं, वरन रोग शोक व्याधि पीड़ा भी मनुष्य के शत्रु ही कहे जाते हैं, जिनसे व्यक्ति हर क्षण त्रस्त रहता है और उनसे छुटकारा पाने के लिए टोने टोटके आदि के चक्कर में फंसकर अपने समय और धन दोनों का ही व्यय करता है, परंतु फिर भी शत्रुओं से छुटकारा नहीं मिल पाता। महाकाली दीक्षा के माध्यम से व्यक्ति शत्रुओं को निस्तेज एवं परास्त करने में सक्षम हो जाता है, चाहे वह शत्रु आभ्यंतरिक हो या बाहरी। इस दीक्षा के द्वारा उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि महाकाली ही मात्र वे शक्ति स्वरूपा हैं जो शत्रुओं का संहार कर अपने भक्तों को रक्षा कवच प्रदान करती हैं। जीवन में शत्रु बाधा एवं कलह से पूर्ण मुक्ति तथा निर्भीक होकर विजय प्राप्त करने के लिए यह दीक्षा अद्वितीय है। देवी काली के दर्शन भी इस दीक्षा के बाद ही संभव होते हैं। गुरु द्वारा यह दीक्षा प्राप्त होने के बाद ही कालिदास में ज्ञान का स्रोत फूटा था, जिससे उन्होंने मेघदूत ऋतु संहार जैसे अतुलनीय काव्यों की रचना की। इस दीक्षा से व्यक्ति की शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। तारा दीक्षा। तारा के सिद्ध साधक के बारे में प्रचलित है, वह जब प्रातःकाल उठाता है तो उसे सिरहाने नित्य 2 तोला स्वर्ण प्राप्त होता है। भगवती तारा नित्य अपने साधक को स्वर्णाभूषणों का उपहार देती हैं। तारा महाविद्या 10 महाविद्याओं में एक श्रेष्ठ महाविद्या है। तारा दीक्षा को प्राप्त करने के बाद साधक को जहां आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं, वहीं उसके अंदर ज्ञान के बीज का भी प्रस्फुटन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसके सामने भूत भविष्य के अनेकों रहस्य यदा कदा प्रकट होने लगते हैं। तारा दीक्षा प्राप्त करने के बाद साधक का सिद्धाश्रम प्राप्ति का लक्ष्य भी प्रशस्त होता है। षोडशी त्रिपुर सुंदरी दीक्षा। त्रिपुर सुंदरी दीक्षा प्राप्त होने से आद्याशक्ति त्रिपुरा शक्ति शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां ईडा, सुषुम्ना और पिंगला जो मन बुद्धि और चित्त को नियंत्रित करती हैं, वह शक्ति जागृत होती है। भू भुवः स्वः यह तीनों इसी महाशक्ति से अद्भुत हुए हैं। इसलिए इसे त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। इस दीक्षा के माध्यम से जीवन में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन में भी संपूर्णता प्राप्त होती है। कोई भी साधना हो, चाहे अप्सरा साधना हो, देवी साधना हो, शैव साधना हो, वैष्णव साधना हो, यदि उसमें सफलता नहीं मिल रही हो तो उसको पूर्णता के साथ सिद्ध कराने में यह महाविद्या समर्थ है। यदि इस दीक्षा को पहले प्राप्त कर लिया जाए तो साधना में शीघ्र सफलता मिलती है। गृहस्थ सुख अनुकूल विवाह एवं पौरुष प्राप्ति हेतु इस दीक्षा का विशेष महत्व है। मनोवांछित कार्य सिद्धि के लिए भी यह दीक्षा उपयुक्त है। इस दीक्षा से साधक को धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। भुवनेश्वरी दीक्षा। भुवन अर्थात इस संसार की स्वामिनी भुवनेश्वरी, जो बीज मंत्र धारिणी है, वे भुवनेश्वरी ब्रह्मा की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। महाविद्याओं में प्रमुख भुवनेश्वरी ज्ञान और शक्ति दोनों की समन्वित देवी मानी जाती हैं। जो भुवनेश्वरी सिद्धि प्राप्त करता है, उस साधक का आज्ञा चक्र जागृत होकर ज्ञान शक्ति, चेतना शक्ति, स्मरण शक्ति अत्यंत विकसित हो जाती है। भुवनेश्वरी को जगत धात्री अर्थात जगत सुख प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। दरिद्रता नाश कुबेर सिद्धि रतिप्रीति प्राप्ति के लिए भुवनेश्वरी साधना उत्तम मानी है। इस महाविद्या की आराधना एवं दीक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की वाणी में सरस्वती का वास होता है।
इस महाविद्या की दीक्षा प्राप्त कर भुवनेश्वरी साधना संपन्न करने से साधक को चतुर्वर्ग लाभ प्राप्त होता ही है। यह दीक्षा प्राप्त कर यदि भुवनेश्वरी साधना संपन्न करें तो निश्चित ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। छिन्नमस्ता महाविद्या दीक्षा। भगवती छिन्नमस्ता के कटे सर को देखकर यद्यपि मन में भय का संचार अवश्य होता है, परंतु यह अत्यंत उच्च कोटि की महाविद्या दीक्षा है। यदि शत्रु हावी हो, बने हुए कार्य बिगड़ जाते हों, या किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग हो, तो यह दीक्षा अत्यंत प्रभावी है। इस दीक्षा द्वारा कारोबार में सुदृढ़ता प्राप्त होती है, आर्थिक अभाव समाप्त हो जाते हैं, साथ ही व्यक्ति के शरीर का कायाकल्प भी होना प्रारंभ हो जाता है। इस साधना द्वारा उच्च कोटि की साधनाओं का मार्ग प्रशस्त हो जाता है तथा उसे मौसम अथवा सर्दी का भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। त्रिपुर भैरवी दीक्षा। भूत प्रेत एवं इत्र योनियों द्वारा बाधा आने पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ग्रामीण अंचलों में तथा पिछड़े क्षेत्रों के साथ ही सभ्य समाज में भी इस प्रकार के कई हादसे सामने आते हैं, जबकि पूरा का पूरा घर ही इन बाधाओं के कारण बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हो गया हो। त्रिपुर भैरवी दीक्षा से जहां प्रेत बाधा से मुक्ति प्राप्त होती है, वही शारीरिक दुर्बलता भी समाप्त होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य निखारने लगता है। इस दीक्षा को प्राप्त करने के बाद साधक में आत्मशक्ति त्वरित रूप से जागृत होने लगती है, और बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी साधक आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है, असाध्य और दुष्कर से दुष्कर कार्यों को भी पूर्ण कर लेता है। दीक्षा प्राप्त होने पर साधक किसी भी स्थान पर निश्चिंत निर्भय आ जा सकता है, यह इत्र योनियां स्वयं ही ऐसे साधकों से भय रखती है। धूमावती दीक्षा। धूमावती दीक्षा प्राप्त होने से साधक का शरीर मजबूत व सुदृढ़ हो जाता है। आए दिन और नित्य प्रति ही यदि कोई रोग लगा रहता हो, या शारीरिक अस्वस्थता निरंतर बनी ही रहती हो, तो वह भी दूर होने लग जाती है। उसकी आंखों में प्रबल तेज व्याप्त हो जाता है, जिससे शत्रु अपने आप में ही भयभीत रहते हैं। इस दीक्षा के प्रभाव से यदि किसी प्रकार की तंत्र बाधा या प्रेत बाधा आदि हो तो वह भी क्षीण हो जाती है। इस दीक्षा को प्राप्त करने के बाद मन में अद्भुत साहस का संचार हो जाता है और फिर किसी भी स्थिति में व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। तंत्र की कई उच्चाटन क्रियाओं का रहस्य इस दीक्षा के बाद ही साधक के समक्ष खुलता है। बगलामुखी दीक्षा। यह दीक्षा अत्यंत तेजस्वी प्रभावकारी है। इस दीक्षा को प्राप्त करने के बाद साधक निडर एवं निर्भीक हो जाता है। प्रबल से प्रबल शत्रु को निस्तेज करने एवं सर्वकष्ट बाधा निवारण के लिए इससे अधिक उपयुक्त कोई दीक्षा नहीं है। इसके प्रभाव से रूह का धन पुनः प्राप्त हो जाता है। भगवती वल्गा अपने साधकों को एक सुरक्षा चक्र प्रदान करती हैं, जो साधक को आजीवन हर खतरे से बचाता रहता है। मातंगी दीक्षा। आज के इस मशीनी युग में जीवन यंत्रवत ठूंठ और नीरस बनकर रह गया है। जीवन में सरसता, आनंद, भोग विलास, प्रेम, सुयोग्य पति पत्नी प्राप्ति के लिए मातंगी दीक्षा अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा साधक में वाक सिद्धि के गुण भी जाते हैं। उसमें आशीर्वाद व श्राप देने की शक्ति आ जाती है। उसकी वाणी में माधुर्य और सम्मोहन व्याप्त हो जाता है और जब वह बोलता है तो सुनने वाले उसकी बातों से मुग्ध हो जाते हैं। इससे शारीरिक सौंदर्य एवं कांति में वृद्धि होती है, रूप यौवन में निखार आता है। इस दीक्षा के माध्यम से हृदय में जिस आनंद रस का संचार होता है, उसके फलतः हजार कठिनाई और तनाव रहते हुए भी व्यक्ति प्रसन्न एवं आनंद से ओतप्रोत बना रहता है। कमला दीक्षा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त करना ही सांसारिक प्राप्ति का ध्येय होता है और इसमें से भी लोग अर्थ को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि भगवती कमला अर्थ की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी आकर्षण शक्ति में जो मातृ शक्ति का गुण विद्यमान है, उस सहज स्वाभाविक प्रेम के पाश से वे अपने पुत्रों को बांध ही लेती हैं। जो भौतिक सुख के इच्छुक होते हैं, उनके लिए कमला सर्वश्रेष्ठ साधना है। यह दीक्षा सर्वशक्ति प्रदायक है, क्योंकि कीर्ति, मति, द्युति, पुष्टि, बल, मेधा, श्रद्धा, आरोग्य, विजय आदि दैवीय शक्तियां कमला महाविद्या के अभिन्न देवियां हैं। प्रत्येक महाविद्या दीक्षा अपने आप में ही अद्वितीय है। साधक अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर या गुरुदेव से निर्देश प्राप्त कर इनमें से कोई भी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
प्रत्येक दीक्षा के महत्व का 1% भी वर्णन स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं हुआ है। वस्तुतः मात्र एक महाविद्या साधना सफल हो जाने पर ही साधक के लिए सिद्धियों का मार्ग खुल जाता है, और एक एक करके सभी साधनों में सफल होता हुआ वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाता है। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि दीक्षा कोई जादू नहीं है, कोई मदारी का खेल नहीं है कि बटन दबाया और उधर कठपुतली का नाच शुरू हो गया। दीक्षा तो एक संस्कार है जिसके माध्यम से कुसंस्कारों का क्षय होता है, अज्ञान, पाप और दारिद्र्य का नाश होता है, ज्ञान शक्ति व सिद्धि प्राप्त होती है और मन में उमंग व प्रसन्नता आ पाती है। दीक्षा के द्वारा साधक की पशुवृत्तियों का शमन होता है, और जब उसके चित्त में शुद्धता आ जाती है, उसके बाद ही इन दीक्षाओं के गुण प्रकट होने लगते हैं और साधक अपने अंदर सिद्धियों का दर्शन कर आश्चर्यचकित रह जाता है। जब कोई श्रद्धा भाव से दीक्षा प्राप्त करता है, तो गुरु को भी प्रसन्नता होती है कि मैंने बीज को उपजाऊ भूमि में ही रोपा है। वास्तव में ही वे सौभाग्यशाली कहे जाते हैं जिन्हें जीवन में योग्य गुरु द्वारा ऐसी दुर्लभ महाविद्या दीक्षाएं प्राप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।